उसकी फर्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रही है, जो कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन जो अपना सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट है। टोटल मार्किंग मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 80 का थ्योरिकल एग्जामिनेशन होता है और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, 4 अपनी यूनिट है, उसके अंदर ये सिलेबस अपना डिवाइडेशन है। और जो फर्स्ट यूनिट की बात करूं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन का है, भारत का जो संविधान और जो शिक्षा है उसके बारे में है, जिसके फर्स्ट टॉपिक है वो कॉन्क्रीट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, समवर्ती सूची को शिक्षा में जो शामिल किया गया है उसके बारे में है। पॉलिसीज, एक्ट एंड प्रोविजंस रिलेटेड ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन से रिलेटेड जो अपनी पॉलिसीज बनी हुई है, जो अपने आर्टिकल्स है, जो प्रोविजंस है, उनके बारे में, जो एजुकेशन से संबंधित है उनके बारे में है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो एजुकेशन ऑफ मार्जिनाइजेशंस एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स के बारे में है। उसके बाद में एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में है, मौलिक अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं और जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है उनके बारे में है, जिसमें आर्टिकल्स 14, 15, 16, 30 और 51A के बारे में अपने को विस्तार से चर्चा करनी है। और उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका जो अपना टॉपिक है, और राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो है RTE 2009, उसके बारे में अपने ये कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट के अपने 6 टॉपिक है, जिनके बारे में कंप्लीट अपने को स्टडी है वो डीपली करना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। जो कह सकते हैं कि फर्स्ट हमें स्टार्टिंग करनी है वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है और शिक्षा का जो संपर्त्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि जो एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, उसका मीनिंग कैसे है, एजुकेशन को कैसे हम अर्थ के रूप में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। शिक्षा का मीनिंग सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जो बीएड है वो जो डिग्री है बैचलर ऑफ एजुकेशन की है, शिक्षा में स्नातक की है। तो शिक्षा का मीनिंग है अपने को पहले, सबसे पहले अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा का मीनिंग क्या होता है ये जान लेते हैं, कि शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति शिश धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना होता है। शिक्षा का जो शाब्दिक मीनिंग है, कह सकते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत की शिष्य धातु से हुई है, और उसका अर्थ होता है किसी चीज को सीखना, ज्ञान को ग्रहण करना या विद्या को प्राप्त करना। शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं एजुकेशन के अंदर जब हम शिक्षा वर्ड का यूज करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ कई बारी हम विद्या शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। विद्या शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो विद धातु से होती है, संस्कृत की कह सकते हैं शब्द की उत्पत्ति इसकी विद धातु से ही है, और विद धातु का एक अर्थ होता है जिसको कह सकते हैं कि विद शब्द से ही विद्वान शब्द का निर्माण होता है। विद शब्द से विद्वान शब्द का निर्माण होता है, और विद्वान को ही कह सकते हैं कि किसी चीज को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा, यदि किसी चीज का हमें डीपली नॉलेज है तो हम उस चीज के विद्वान होते हैं। जैसे कि कई इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, कई हिंदी के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, कई मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, कई साइंस के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। तो वहां पर विद्वान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में आंतरिक रूप से और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जानकारी रखना, तो वो व्यक्ति उस वस्तु का विद्वान कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट का वो विद्वान माना जाता है। तो शिक्षा शब्द के बारे में बता रखा है मीनिंग, कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो शिश धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना। और विद्या कह सकते हैं एक अलग शब्द है जिसका प्रयोग हम शिक्षा के अंदर करते हैं, परंतु दोनों का कॉन्सेप्ट हमेशा अलग होता है। विद्वान कह सकते हैं कि विद शब्द की उत्पत्ति है वो विद्वान शब्द से हुई मानी जाती है, और जिसका अर्थ होता है किसी चीज को जानने वाला, उसके बारे में सारी की सारी नॉलेज है वो रखने वाला है, वो विद्वान कहा जाता है। उसके बाद में शिक्षा और विद्या दोनों शब्दों को काफी अंतर माना जाता है। दोनों जो शब्द है, शिक्षा है और जो विद्या है, इनका आपस में कह सकते हैं कि काफी अंतर देखने को मिलता है। विद्या से तात्पर्य होता है किसी विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्ण दक्षता प्राप्त करना। विद्वान भी उसी को कहते हैं, कि कोई एक व्यक्ति है उसको कह सकते हैं कि किसी
वस्तु की ऐसी नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान उसको प्राप्त है और वो उसके लिए पूर्ण रूप से उसमें दक्षता प्राप्त कर चुका है, तो उसी को विद्वान कहा जाता है। तो विद्या कह सकते हैं कि जिससे तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता दक्षता प्राप्त कर लेना विद्या माना जाता है। लेकिन शिक्षा से तात्पर्य जो होते हैं वो है ज्ञान के समग्र रूप से होते हैं, कि जो नॉलेज है ओवरऑल नॉलेज किसी चीज की होना, उसको शिक्षा से संबंधित मानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है इसके अंदर कि शिक्षा शब्द है उसको अंग्रेजी के अंदर एजुकेशन शब्द कहा जाता है, हिंदी के अंदर इसका एजुकेशन का रूपांतरण करते हैं तो शिक्षा बोला जाता है, और शिक्षा का यदि हम अंग्रेजी के अंदर रूपांतरण करते हैं तो उसको एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जितने भी इंग्लिश के शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों की उत्पत्ति 99% लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा में एजुकेशन जो होता है उसको एजुकेटम कहा जाता है, और एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है शिक्षण कार्य करवाना। ठीक है ना, कि एजुकेशन है वो एजुकेटम से बना है, और एजुकेटम का अर्थ माना जाता है शिक्षण कार्य करवाना। हम किसी चीज को कह सकते हैं टीचिंग करवाते हैं ना, तो उस टीचिंग के प्रोफेशन को हमेशा एजुकेशन माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर से हुई, कह सकते हैं कुछ विद्वान है एजुकेटम से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान है वो केयर से इसे एजुकेशन की उत्पत्ति मानते हैं। और एजुकेयर का अर्थ होता है किसी चीज को विकसित करना, किसी चीज की डेवलपमेंट करना। ठीक है ना, तो एजुकेयर होता है किसी चीज का विकास करना, उसको विकसित करना, उसकी डेवलपमेंट करना। और एजुकेयर शब्द से तात्पर्य होता है शिक्षित करना या ऊपर उठाना। डेवलपमेंट होगी कैसे, कह सकते हैं किसी व्यक्ति के ज्ञान के अंदर जब बढ़ोतरी होती है तो उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो अपने पद से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है तो कह सकते हैं कि उसने एजुकेशन अच्छी ले ली है, तभी उसका विकास है वो हो रहा है, वो शिक्षित हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। और वो ऊपर उठना कह सकते हैं कि उसके नेचर से रिलेटेड भी हो सकता है, उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी ज्ञान से भी रिलेटेड हो सकता है। और एजुकेशन शब्द ए प्लस डुको से भी कह सकते हैं, कई विद्वान इसकी उत्पत्ति है एजुकेटम से मांगते हैं, कुछ मानते हैं एजुकेयर से, और कुछ मानते हैं ई डुको से, कि एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति ई डुको से हुई है। और ई डुको का शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है ई प्लस में दूसरा होता है डुको। ई का अर्थ होता है आंतरिक रूप से इंटरनल, और डुको का अर्थ होता है किसी चीज को विकसित करना और आगे बढ़ाना। इस प्रकार कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ होता है कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना, इंटरनल जो पावर होती है उनकी डेवलपमेंट करना। क्योंकि टीचर है ना, शिक्षक हमेशा क्या करता है, स्टूडेंट की इंटरनल पावर को डेवलपमेंट करने का काम करता है। ज्ञान आपके पास खुद है, परंतु उसके लिए एक निश्चित मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, और निश्चित मार्गदर्शक के द्वारा हमारी जो आंतरिक शक्तियां होती है, इंटरनल पावर होती है, उनका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इंटरनल विकास अपना होना स्टार्ट हो जाता है तब कह सकते हैं हम अपनी जो उद्देश्य होते हैं, जो अपने लक्ष्य होते हैं, उनको धीरे धीरे पूर्ण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका अर्थ भी कह सकते हैं कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, वो ई डुको शब्द का अर्थ माना जाता है। और शिक्षा भी रियलिटी में यही तीनों चीजें होती है। कह सकते हैं शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति शिक्षित होता है और ऊपर उठने लग जाता है, और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति है वो विकसित होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है कि शिक्षा का संप्रत्य क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसा साधन होता है जो मानव को प्राणी जगत से अन्य जीवों से पृथक करता है, कि एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है, एजुकेशन ही एक ऐसा साधन माना जाता है जो एक इंसान को जानवरों से पृथक करने का साधन या एक प्रमुख संप्रत्य है, कि इसके द्वारा ही, एजुकेशन के द्वारा ही हम जानवरों से अलग है। जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं होती है उसका व्यवहार भी हमेशा जानवरों के बराबर माना जाता है। तो शिक्षा का मानव जीवन से काफी महत्व होता है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे
आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है। कि एजुकेशन के द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है, समाज में रहने के जो तरीके होते हैं उनको सीख जाता है और अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित कर देता है, अपने कल्चर को हस्तांतरित कर देता है। शिक्षा ही से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सर्वांगीण का मतलब माना जाता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना, और संपूर्ण विकास शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास भी होता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का भावात्मक विकास होता है, शिक्षा से व्यक्ति का संवेगात्मक विकास होता है। तो कह सकते हैं कि एजुकेशन के द्वारा ही व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास होता है। मानव अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाता है। मानव अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का बिहेवियर है वो अच्छा बन जाता है, जिससे उसको किसी भी प्रकार में समाज में रहने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, किसी भी प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न नहीं होती है, और वो अपने सामाजिक जीवन के अंदर जो उसका कर्तव्य होता है उसका पालन करता है, और जब वो अपने कर्तव्य का पालन करना स्टार्ट कर देता है तो राष्ट्र का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब लग जाता है, तो जॉब के ऊपर कह सकते हैं कि एज ए टीचर आप लग जाते हो, टीचर बन जाते हो, तो टीचर का जो कर्तव्य होता है वो होता है दूसरे को शिक्षा प्रदान करना। जब वो अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं तो वो दूसरे बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जब सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो कह सकते हैं कि राष्ट्र का विकास है उसी के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। चाहे कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन करता है तो राष्ट्र का विकास होना स्वाभाविक माना जाता है। मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण से होकर निकलती है। कि मनुष्य का जीवन है वो अनेक प्रकार के वातावरण से होकर निकलता है, अनेक प्रकार के वातावरण से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दक्षता प्रदान करती है तथा साथ ही वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। कि एजुकेशन है वो व्यक्ति को एटमॉस्फेयर के साथ सामंजस्य स्थापित करने की पावर है वो देती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति विपरीत से विपरीत कंडीशन का सामना है वो आसानी से कर सकता है। जैसे कि हमें कोई व्यक्ति है गुस्सा दिलवाता है, यदि हम एजुकेटेड है तो हम अपने गुस्से के ऊपर इजीली कंट्रोल कर लेंगे। हम पढ़े लिखे हैं तो इजीली अपने नेचर के अंदर बदलाव कर लेंगे और गुस्से की कंडीशन को छोड़कर उस कार्य को हमेशा सोच समझकर संपन्न करने की शक्ति है हमारे अंदर होगी। यदि कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है और उसको कह सकते हैं गुस्सा दिलवा देता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उस गुस्से की कंडीशन में अनेक प्रकार के समाज से जो समाज को बिहेवियर मंजूर नहीं होता उस प्रकार की एक्टिविटी है वो कर देता है। जैसे कि अनपढ़ व्यक्ति होता है वो अपराध की कंडीशन ज्यादा करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एजुकेशन हमेशा हमें वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाती है, और शिक्षा समाज को उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कि एजुकेशन है वो समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, एक इम्पोर्टेंट मीडियम रहा है। शिक्षा के द्वारा ही समाज की उन्नति हो सकती है। विदाउट एजुकेशन कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद में शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कि शिक्षा किसे कहेंगे? शिक्षा उसे कहेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति की नॉलेज है वो बढ़े, उसका आचरण है वो अच्छा हो, उसके अंदर तकनीकी दक्षता है, कैपेसिटी जो डेवलपमेंट है, टेक्निकली जो कैपेसिटी है वो डेवलपमेंट हो जाए, विद्या को प्राप्त कर ले। उन सभी चीजों को कह सकते हैं हम एजुकेशन की प्रक्रिया मान के चलते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में इन सभी को शामिल किया जाता है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण, विद्या प्राप्ति आदि सब कुछ समाविष्ट होती है, सब कुछ इसके अंदर शामिल होती है। इस प्रकार यह कौशल होता है स्किल, इंग्लिश के अंदर कौशल को स्किल कहते हैं। कि किसी भी व्यक्ति का
काम करने में निपुण हो जाना, अपने हाथ की स्किल की डेवलपमेंट कर लेना, कि कोई भी काम हम अपने आप कर लेते हैं, अपने आप सीख जाते हैं, तो वहां पर हमारी उस चीज की दक्षता हो जाती है। जैसे कि टीचर है, लंबे टाइम तक एजुकेशन देता है, तो वो उस चीज में उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। कोई कारीगर है, कार का मैकेनिक है, लंबे टाइम से कार की मैकेनिक करता है, उसको ठीक करता है, तो कह सकते हैं उसकी उस चीज के अंदर, कार को रिपेयरिंग करने के अंदर उसकी जो स्किल है वो डेवलपमेंट हो जाती है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि एजुकेशन है वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापार को करने के लिए, व्यवसाय को करने के लिए, मानसिक और नैतिक और जो सौंदर्य विषयक के उत्कर्षण पर केंद्रित है, वो एजुकेशन हमेशा होती है। इसके द्वारा हम कह सकते हैं अपनी स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं।